नॉर्मल पीपल एक आयरिश उपन्यास है जिसमें सैली रूनी ने दो युवा व्यक्तियों मैरियन और कॉनल की कहानी को चित्रित किया है। यह उपन्यास न केवल एक प्रेम कहानी है बल्कि यह सामाजिक वर्ग, पहचान और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर भी गहराई से विचार करता है। यह कहानी उन दोनों के जीवन के उतार चढ़ाव, उनके संबंधों और उनके आत्मखोज की यात्रा पर केंद्रित है। कहानी की शुरुआत एक छोटे से आयरिश शहर में होती है जहां मैरियन और कॉनल एक ही हाई स्कूल में पढ़ते हैं। मैरियन एक बुद्धिमान लेकिन सामाजिक रूप से अलग थलग रहने वाली लड़की है जिसे स्कूल में ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते। उसका परिवार भी उसके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करता, जिससे वह और भी अकेली महसूस करती है। दूसरी ओर कॉनल एक लोकप्रिय और आकर्षक लड़का है जो अन्य छात्रों के बीच मान्यता प्राप्त करता है। कॉनल की अपनी पहचान और सामाजिक स्थिति के कारण वह मैरियन के प्रति अपने आकर्षण को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करता। हालांकि जब कॉनल एक दिन मैरियन के घर जाता है तो उनकी बातचीत में गहरा संबंध बनता है। दोनों के बीच एक गुप्त प्रेम संबंध शुरू होता है जो उन्हें एक दूसरे के करीब लाता है। कॉलेज में प्रवेश के बाद मैरियन और कॉनल के रिश्ते में बदलाव आता है। मैरियन अपनी आत्म छवि को बेहतर बनाती है और कॉलेज में अधिक लोकप्रियता प्राप्त करती है। वहीं कॉनल कॉलेज में नए दोस्त बनाने में संघर्ष करता है और खुद को अकेला महसूस करता है। उनका रिश्ता जटिल हो जाता है क्योंकि वे अलग अलग सामाजिक समूहों में शामिल हो जाते हैं। कॉलेज में मैरियन अपनी बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास के साथ एक नई पहचान बनाती है। वहीं कॉनल अपनी लोकप्रियता को खोने और अपनी पहचान को खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस समय वे एक दूसरे के साथ संवाद करने में कठिनाई महसूस करते हैं और उनका रिश्ता अक्सर तनाव में रहता है। कहानी के मध्य में मैरियन और कॉनल के बीच की दोस्ती और प्रेम में उतार चढ़ाव आते हैं। वे एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। कॉनल, जो हमेशा मैरियन को चाहा है, उसे अपनी भावनाएं व्यक्त करने में कठिनाई होती है। दूसरी ओर मैरियन भी अपनी आत्म छवि और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही है। उनके रिश्ते में प्रेम और संघर्ष का जटिल जाल होता है। वे एक दूसरे से दूर होने के बावजूद अपनी भावनाओं को एक दूसरे के प्रति महसूस करते हैं। इस दौरान वे अपने व्यक्तिगत मुद्दों और मानसिक स्वास्थ्य से भी जूझते हैं। यह प्रेम कहानी एक आत्म खोज के सफर में बदल जाती है जहां दोनों को अपनी पहचान और भावनाओं के बारे में समझना पड़ता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, मैरियन और कॉनल को अपनी पहचान और आत्म खोज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मैरियन अपनी आत्म छवि को लेकर असुरक्षित महसूस करती है, जबकि कॉनल को अपने व्यक्तित्व और भावनाओं को समझने की आवश्यकता होती है। वे अपने रिश्ते को पुनः स्थापित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार उन्हें अपने व्यक्तिगत मुद्दों के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान वे दोनों अपने अपने करियर और भविष्य की योजनाओं को लेकर चिंतित रहते हैं। मैरियन अपने करियर को लेकर स्पष्ट है, जबकि कॉनल अपनी योजनाओं को लेकर अनिश्चित है। यह अनिश्चितता उनके रिश्ते को प्रभावित करती है और उन्हें एक दूसरे से दूर कर देती है। कॉलेज खत्म होने के बाद मैरियन और कॉनल की जिंदगी में एक और बदलाव आता है। वे दोनों एक अलग दिशा में बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच एक गहरा बंधन बना रहता है। उनका रिश्ता आगे बढ़ता है, लेकिन अब वे एक दूसरे से दूरी बनाकर रखते हैं। एक समय ऐसा आता है जब मैरियन एक गंभीर स्थिति में पड़ जाती है और उसे कॉनल की मदद की आवश्यकता होती है। कॉनल, जो अब अपनी पहचान को समझने में सक्षम हो चुका है, मैरियन का साथ देने के लिए तैयार होता है। यह घटना उनके रिश्ते को एक नया मोड़ देती है और वे एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को फिर से समझने लगते हैं। कहानी का अंत कई प्रश्नों को खड़ा करता है। क्या वे हमेशा एक दूसरे के लिए बने रहेंगे? क्या वे अपने व्यक्तिगत संघर्षों को पार कर पाएंगे? अंततः यह एक गहरी और जटिल प्रेम कहानी है जो दोस्ती, प्यार और आत्मखोज के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। कहानी यह दिखाती है कि प्रेम का अर्थ केवल एक दूसरे के साथ होना नहीं है, बल्कि यह समझने और एक दूसरे के लिए खड़ा होने का भी है। मैरियन और कॉनल का संबंध इस बात का प्रतीक है
कि प्यार जटिल और कभी-कभी दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यह भी आत्म खोज और व्यक्तिगत विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।